हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। अगर आप माइनिंग सरदार की तैयारी कर रहे हैं, ओवरमैन की तैयारी कर रहे हैं, या गैस टेस्टिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो या बीटेक के स्टूडेंट हो, इससे रिलेटेड जो एकेडमिक वीडियो है वो हमारी चैनल पे रेगुलर आती रहेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है या फिर फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं जितनी भी वैकेंसी आती है उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन होते हैं वो डालता रहता हूँ। साथ ही साथ उसमें और भी माइनिंग से रिलेटेड अपडेट डालता हूँ और अब मैं रेगुलर उसमें नोट्स भी डाल रहा हूँ माइनिंग से रिलेटेड। और अगर आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्क्रीन में हैंडल आ रहा होगा। और अगर आप कुल इंडिया की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैंने एक ई-बुक बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हाईवॉल माइनिंग। आज हम लोग हाईवॉल माइनिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर हाईवॉल माइनिंग होता क्या है, हाईवॉल माइनिंग आखिर किया कैसे जाता है, क्यों किया जाता है हाईवॉल माइनिंग। साथ ही साथ हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और भी बातें पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं हाईवॉल माइनिंग के और उन टाइप्स में कोयला कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि हाईवॉल माइनिंग आखिर होता क्या है। तो ओपन कास्ट माइंस चलाते चलाते एक ऐसा टाइम आ जाता है जब बेंच बना के फॉर्मेशन करना, कोल को निकालना सही नहीं रहता है, कोल को एक्सट्रैक्ट करना सही नहीं पड़ा जाता है, मतलब वो अनइकोनॉमिकल हो जाता है, यानी उसमें प्रॉफिट नहीं हो पाता है, लॉस होने लगता है। तो उस टाइम में यानी कि ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो यानी BESR जो है, यानी इससे ऊपर अगर स्टिपिंग रेशियो से ऊपर अगर प्रोडक्शन होता है तो प्रॉफिट होगा और इससे कम होगा तो लॉस होगा। यानी BESR जब अचीव हो जाता है यानी ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो, तो उस कंडीशन में यानी अनइकोनॉमिकल होने के कारण, इससे कम हो जाने के कारण अनइकोनॉमिकल हो जाता है और उस कंडीशन में हम लोग हाईवॉल माइनिंग को अडॉप्ट करते हैं। हाईवॉल माइनिंग में बेसिकली होता ये है कि जो ओपन कास्ट माइंस है, बेंच चल चुका है, उस ओपन कास्ट माइंस में उस बेंच से कोयला निकालने के कारण, चूँकि बेंच जो है वो बहुत डीप में चला जाता है, कोल का जो ओर है, सीम है, वो बहुत डीप में चला जाता है, तो डीप के कारण उसका एक्सट्रैक्शन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है और अनइकोनॉमिकल हो जाता है। तो उस टाइम हम लोग हाईवॉल माइनिंग अडॉप्ट करते हैं। जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये सब सभी हाईवॉल माइनिंग के एग्जाम्पल्स हैं। तो हाईवॉल माइनिंग के बारे में कुछ पॉइंट मैं आपको बताते चलता हूँ कि इसमें क्या होता है कि जो क्वारी हो चुका है ओपन कास्ट माइंस, यानी जो ओपन कास्ट माइंस से कोयला निकाला जा चुका है, उस माइंस में इसको अडॉप्ट किया जाता है, इसको इंस्टॉल किया जाता है। इस मेथड में सेल्फ सपोर्टिंग कैपेसिटी होता है, यानी इसके लिए अलग से सपोर्ट नहीं देना पड़ता है, सेल्फ सपोर्ट होता है, एक मशीन होता है वो खुद को सपोर्ट कर लेता है। जैसे कि लॉन्ग वॉल में, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, फोटो स्क्रीन में आ रहा होगा, ये हाईवॉल माइनिंग का जो मशीनरी है उसका फ़ोटो है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एरियल व्यू आपको दिख रहा होगा, साइड व्यू दिख रहा होगा। तो इसमें ये जो आपका पूरी सरफेस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो आपको पूरा सरफेस दिख रहा होगा, तो इस जगह पे खुद ब खुद सपोर्ट करता है, पावर सपोर्ट होता है और ये रेक्टेंगुलर टाइप का अलग अलग फॉर्मेशन करते हुए स्लाइड्स काटता है। तो ये पूरी रिमोट ऑपरेटेड होता है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट है जिनके बारे में मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ये स्ट्रिपिंग रेशियो ये एक लिमिटिंग ग्रेडियंट में काम करता है, यानी 1/3.5 ग्रेडियंट तक ही ये काम कर सकता है। मैक्सिमम जो पेनिट्रेटिंग डेप्थ होता है वो 500 मीटर होता है, यानी ये जो मशीनरी इंस्टॉल किया जाएगा ये सरफेस से अगर 500 मीटर नीचे है तभी इंस्टॉल किया जा सकता है, उसके नीचे इंस्टॉल करना फिर पॉसिबल नहीं हो पाता। और 500 मीटर तक मैक्सिमम पेनिट्रेट कर पाता है, मतलब मैक्सिमम कोयला निकाल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आप लाइनिंग देख रहे हैं, ये जो जा रहा है ये मैक्सिमम 500 मीटर तक ही जा सकता है, उससे ज़्यादा जाने पे ये इकोनॉमिकल नहीं हो पाएगा। उसके बाद इसमें यही है कि इसमें 2 बेसिक तरीका होता है। पहला तरीका जो होता है वो होता है कंटिन्यूअस हाईवॉल माइनर का, जिसको हम लोग शॉर्ट में CHM बोलते हैं। इसमें सीयरर होता है, जैसे कि फ़ोटो में आपको दिख रहा है, इस टाइप का सीयरर इसमें इंस्टॉल किया जाता है और उसी सीयरर के ज़रिए ये कोयला को काटता है। जैसे कंटिन्यूअस माइनर होता है और इस टाइप का जो सीयरर है ये सीयरर कोयला को काटता है। इसी तरह से कोयला को काटते काटते बहुत सारा ऐसा छोटा स्लाइड जो यहाँ पे आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये थोड़ा दूरी में, यानी 2 मीटर का दूरी के आसपास, 2 से 3 मीटर का दूरी में ऐसे करते बहुत सारा जो कोल का जो पूरा का पूरा सीम होता है, पूरा का पूरा सीम में कोल का उस तरह से काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मान लीजिए पूरा का पूरा कोल का सीम रहता तो इसी के हॉरिजॉन्टल में ये पूरा का पूरा चलेगा ऐसे करते हुए और ये पूरा का कोयला को निकाल लेगा। हाईवॉल माइनिंग में आपका ये जो
पार्ट है इसको हाईवॉल माइनर कटिंग हेड बोलते हैं। और ये जो पूरा का पूरा बॉडी है जिसमें ऑपरेटर भी बैठता है, ऑपरेटर का ये पे कैबिन होता है और ये फुल्ली रिमोट ऑपरेटेड होता है। मतलब ऑपरेटर यहाँ पे बैठेगा और पूरा का पूरा काम वो खुद कर लेगा। यानी ये जो आपको फोटो पूरी दिख रहा है इसमें ऑपरेटर यहाँ पे बैठेगा, ये ऑपरेटर का केबिन है, यहीं बैठ के वो ऑपरेट करेगा। अंदर उसको जाने का ज़रूरत ही नहीं है, अंदर ऑटोमेटिकली काम होगा। रिमोट ऑपरेशन इसको हम लोग बोलते हैं। तो जो कंटिन्यूअस हाईवॉल माइनर होता है, मतलब ये वाला जो मशीनरी होता है, इसमें आपका रेक्टेंगुलर टाइप का छोटा छोटा ऐसा स्लाइड्स बनता है। एक और तरीका होता है हाईवॉल माइनिंग का जिसको हम लोग बोलते हैं ऑगर टाइप। ऑगर टाइप में बेसिकली क्या होता है, आप यहाँ पे जो फोटो में देख रहे हैं इस टाइप का उसका कटिंग एड्ज होता है, ऐसे करके वो उसका कटिंग एड्ज होता है और ऐसे करते हुए कोयला को वो काटता है और स्फेरिकल आपका यहाँ पे देखिए स्फेरिकल ये रास्ता बनाता है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोयला को पूरी काटता है। ये आपका इसका कटिंग हेड हो गया। इसको हम लोग ऑगर बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग ऑगर टाइप का हाईवॉल माइनिंग बोलते हैं। इसमें कटिंग हेड जो है वो स्पायरकल फ्लाइट्स और क्रिएटिंग सर्कुलर एंट्रीज इसमें बनाता है। तो बेसिकली हाईवॉल माइनिंग में जो दोनों टाइप है, जो पहला टाइप है जिसको हम लोग कंटिन्यूअस हाईवॉल माइनर बोलते हैं, इसमें रेक्टेंगुलर स्लाइड्स बनता है और जैसे कि फोटो में आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगुलर स्लाइड्स बनता है। और दूसरा जो तरीका है ये ऐसा करके रेक्टेंगुलर स्लाइड्स बनता है। और दूसरा जो तरीका है वो है ऑगर वाला, उसमें आपका स्फेरिकल ऐसा एंट्रीज बनता है। तो आई होप हाईवॉल माइनिंग आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आप फिर भी डिटेल में चाहते हैं कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनाना तो आप कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक जरूर कमेंट कीजिएगा। और एकेडमिक वीडियो मैं ऐसे ही बनाते रहता हूँ, उसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका PDF मैं वहाँ पे डाल चुका हूँ, वहाँ से जाके पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय।